कोई बात नहीं, पहले तुम कर लो, जब तुम कर लोगे उस दिन मैं भी करूँ। वेट एंड वॉच करते हैं। ये वो लोग हैं जो सुस्त लोग हैं, जो सफल नहीं हो पाते हैं, जो लोगों के इंतजार में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चार्ज लेते हैं और लीड करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं और लाइफ को लीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वो सोच लेते हैं कि मैंने करना है, मैंने बदलाव लेके आना है। जैसे महात्मा गांधी अकेले थे, चल पड़े आजाद कराने देश को, देश आजाद हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर, बिजनेसमैन है हमारे देश के अंदर, जिन्होंने अकेले सोचा था कि मैंने कुछ करना है और आज लाइफ को चेंज कर दिया। तो हमने किस तरफ होना है? वेट एंड वॉच करनी है कि लीड करना है? हेलो, लीड करना है। अब लीड कैसे होगा? कैसे हम लीड कर सकते हैं? कंपनी को आज चलते हुए 18 वर्ष हो चुके हैं। कंपनी पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और कंपनी जो है 300 सुपर प्रोडक्ट बनाती है। इसके बारे में ख्याल से ऑलरेडी शर्मा जी ने प्लान करके बताया होगा इस कंपनी के बारे में। लेकिन देश में इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे है? हम फंसे कहां पे हुए हैं? जो नौकरी कर रहे हैं लोग या जो अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे दुनिया बदलाव क्या आ रहा है? बदलाव ये आ रहा है, इनसिक्योरिटी पैदा होती जा रही है। लोग तो लगने लग गया कि पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, नौकरी पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार रहेगा रहेगा, मेरा बिजनेस पता नहीं कितना चलेगा। बिजनेस की बात करूं तो अभी एआई का जमाना आ रहा है जिसमें हर चीज ऑटोमेट होती जा रही है। आज आपको कोई भी चीज समझनी हो या कोई चीज लिखवानी हो तो आप एआई में डालिए, फटक करके लेटर आती है, फटक करके कोई मेडिसिन सामने आती है, फटक करके कोई इवन तक ये केस, लॉ का केस भी आप डालना हो उसके सारे पिटीशन फाइल होकर आपके सामने एआई बना देता है। बस इतना तेजी से जमाना जो है बदलता जा रहा है। और जब ये जमाना बदल रहा है तो नौकरियां जो हैं ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि युग जो है वो ऑटोमेशन का युग आता जा रहा है। कंपटीशन पैदा हो गया है। हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या है। हर साल लाखों डॉक्टर बन रहे हैं, हर साल लाखों एडवोकेट बन रहे हैं, हर साल इंजीनियर लाखों बन रहे हैं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक जमाना होता है 70%, 60% जो आदमी नंबर लेता था वो सोचता था कि मैंने 70% नंबर ले लिए। अभी तो नंबर क्या हो गया? मेरा 99.5 रह गया जी। बच्चा क्या कंपटीशन कर रहा है? मेरा 99.5 रह गया, 5 भी क्यों रह गया? इतना कंपटीशन जो है मार्केट में आ चुका है। और क्या सब 99.5 रह सकते हैं? नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में 50 से 60% नंबर लेता रहा हूं। मैं तो कभी 99% लेके नहीं आया नंबर। और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने ज्यादा नंबर ले नहीं पाते हैं। कंपटीशन है हर फील्ड के अंदर। आज जब नौकरी की तलाश में बाहर जाए, एक ग्रेजुएशन के बाद जब आदमी नौकरी की तलाश में आता है, कितनी तनख्वाह मिलती है? 15,000, 12,000। एक डॉक्टर एमबीबीएस किया डॉक्टर, अगर वो नौकरी तलाश में जाता है कितनी तनख्वाह मिलती है? 30,000, 40,000। अब सोचिए कितनी ज्यादा कंपटीशन मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है। एक्सपेंसेस, हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे जाते हैं, पापा मुझे भी मोबाइल फोन चाहिए, मुझे भी स्कूटर चाहिए, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी घूमने जाना है। आपकी वाइफ बोलते हैं मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। और जीवन भर हम लोग इन खर्चों को मीट अप करने में लगे रहते हैं, क्योंकि खर्चे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक्सपेंसेस जो है वो हाई हो गए हैं, रहने का खर्चा बढ़ गया है। और चौथी चीज क्या है? किस्तें जो आपकी हैं, इंस्टॉलमेंट जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर चीज लोन पे आ रही है। घर लेना है लोन, आजकल तो अमेजोन पे आप कोई 2500 की चीज लेते हो, लिखा रहता है कि आपको ईएमआई चाहिए। हर चीज लोन पे होती जा रही है, लोन पे लोन पे लोन पे। और जीवन भर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंटों पे ही, क्रेडिट कार्ड पे, इंस्टॉलमेंटों पे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ये सिनेरियो, हमारी सच्चाई जो हमारी लाइफ की है, ये उसका सिनेरियो है। और हम किसका इंतजार कर रहे होते हैं? मौके का, कि कोई मुझे मौका मिल जाए, मैं दुनिया बदल दूंगा। मुझे मौका मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। दोस्तों, आज आपके पास मौका है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं, और ये कभी दोबारा नहीं आता है। मौका हमेशा एक बार आता है, और वो मौका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, 99% लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते ही नहीं है इंडस्ट्री है क्या। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक्चुअल में लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। किसी नौकरी में सपने पूरे नहीं होते, किसी बिजनेस में सपने पूरे नहीं होते। या तो अगर बहुत पैसा हो
इतना पैसा हो कि आप पैसा लगाए और पैसा आपको अपने आप ही कमा के देते, फिर तो सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन आज आपने जीरो से शुरू करना हो तो 99% स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं। इंडिया में जो स्टार्टअप्स खुलते हैं 99% फेल हो जाते हैं। 1-2% स्टार्टअप ही हैं जो कुछ बड़े कर पाते हैं, अदरवाइज 97, 98, 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड ओवर एक रेवोल्यूशन लेके आ चुकी है। 1886 में 1886 में ये इंडस्ट्री शुरू हुई यूरोप से, धीरे धीरे करते करते इसका प्रचलन बढ़ा, ये कई सारे मुल्कों में पहुंची, अमेरिका में, चाइना में, हर जगह इसने अपना काम फैलाया और 1995 के अंदर लगभग ये इंडिया में शुरू हुई ये इंडस्ट्री। पहले तो सरकार को भी समझ नहीं आई कि इंडस्ट्री क्या है। अभी कुछ साल पहले जब सरकार को बताया गया इस इंडस्ट्री के बारे में, दिखाया गया पूरे वर्ल्ड ओवर, तो हमारी जो ये नई सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने इसको सहारा और इसके लिए हमें इन्होंने एक गाइडलाइंस दी कि कैसे आप अच्छी कंपनियां जो हैं इसमें काम कर सकती हैं। हमारी कंपनी IDS से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है। हम हर काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है, गाइडलाइंस दी गई है, उसको हम फॉलो करते हैं और एक प्राउड मेंबर ऑफ IDS से हैं जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं पिछले 18 वर्षों से। ये देखिए कितने कंट्रीज है, ये मैं टॉप 11 कंट्री ली है, USA, चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, इंडिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री के पास है? इंडिया के बाद। चाइना को बीट कर दिया हम लोगों ने। और चाइना कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। अमेरिका 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। और इंडिया इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी 11वें नंबर पे है। इसका मतलब इंडिया में आने वाले जो 10 साल हैं ये सबसे बेहतरीन साल है इस इंडस्ट्री पे, और इंडिया आने वाले 10 सालों में 11वें नंबर से टॉप 3 में पहुंचने वाला है। तो सोचे कितनी बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री का। जो इंडस्ट्री इस समय 22-23 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, वो आने वाले सालों में ये 1 से 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो है बनने वाली है। तो हम एक राइट इंडस्ट्री में राइट टाइम के अंदर है, ये समझना बहुत जरूरी है। 3 कारण है इस इंडस्ट्री में आने के। मैं आज आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके सोचने के नजरिए को बदल देंगे। पहले तो बात समझिए कि अमीर कैसे हो सकता है एक आदमी। कोई भी काम जो एक आदमी कर रहा है, केवल एक आदमी, मैं ही कर रहा हूं सारा काम, मैं कभी उसको स्केल अप नहीं कर सकता हूं, उसको बढ़ा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चलती है, पहले एंटरप्रेन्योर जो होता है पहले खुद काम करता है, फिर 2-3 एम्प्लॉयज रखता है, फिर 10-15 एम्प्लॉयज रखता है, फिर 400 एम्प्लॉयज रखता है, फिर 1000-2000 एम्प्लॉयज रखता है, क्योंकि अकेला कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। तो जितने लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं? जॉब कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे? तो जॉब कर रहे हैं आप लोग, हाथ ऊपर कीजिए, शर्माइए मत, पूरा हाथ ऊपर कीजिए। तो पहली बात समझ लो, जॉब में आदमी अमीर नहीं हो सकता है। जॉब में आप एक लिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख। आप जॉब में 2 करोड़ महीना नहीं कमा सकते, बहुत कमाई जॉब के अंदर नहीं। आप उसको स्केल अप करके अकेले काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी छोटा बिजनेस, एक दुकान हो गई, एक छोटी सी फैक्ट्री हो गई, आप कोई प्रोफेशनल हैं, CA हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर वकील हैं, आप काम कर रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं, आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप लोगों की रिटर्न भर रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, आप अमीर नहीं हो सकते। आप अपना थोड़ा बहुत पैसा जरूर कमा लेंगे, लेकिन अमीरी की बात करें तो वो नहीं हो सकते। ऐसा क्या किया लोगों ने जो अमीर हो गए? दुनिया में ऐसे क्या किया लोगों ने जो अमीर हो गए? उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया। नेटवर्क, आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने जब जियो लॉन्च किया अपना मोबाइल फोन, उससे पहले यहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही थी। एयरटेल काम कर रहा था, वोडाफोन काम कर रहा था, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी मोबाइल सेक्टर के अंदर काम कर रही थी। तो जब जियो लॉन्च हुआ, उसको बात समझ में आ गई कि मुझे अगर पूरा इंडिया नेटवर्क क्रिएट करना है, पूरे इंडिया के अंदर सारे इंडियन के जो लोग हैं मेरा जियो यूज करें, तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। उसने क्या किया? उसने क्या बोला कि मेरा जो कनेक्शन लेगा उसको मोबाइल फोन फ्री दूंगा। याद है आपको? रिलायंस जब लॉन्च हुआ था उसे मोबाइल फोन फ्री दिए।
उस व्यक्ति ने, बनिया व्यक्ति है, वो पागल आदमी जो लोगों को फ्री मोबाइल बांट रहा है, उसने करोड़ों रुपए जो हैं बांटे, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? नेटवर्क। उसको नेटवर्क चाहिए था, बाकी कंपनी को भी नेटवर्क को अपने साथ लेना चाहता, उसने नेटवर्क क्रिएट कर लिया। और आज जियो इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ऐसे किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूशन, मैकडॉनल्ड्स जो हमारा पिज्जा बर्गर बनाता है, या हल्दीराम जिसमें हम खाना खाने जाते हैं, उन्होंने कैसे अपने स्केल अप किया? पहले आप हल्दीराम खोला, उसके बाद फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, लोगों के साथ टाई अप कर लिया और पूरे देश में हल्दीराम खोल दिए, पूरे देश में मैकडॉनल्ड्स खोल दिए, मैकडॉनल्ड्स पूरे वर्ल्ड में खुले हुए हैं। क्या किया उसने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया बहुत बड़ा। तो कोई भी काम जिसमें अगर आप एक नेटवर्क क्रिएट पाए लोगों का, कोई भी काम जिसमें आपसे लोग जुड़ जाए और लोग काम करें और हर व्यक्ति अपने पैसों के लिए काम कर रहा है, ऐसे काम से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, भाई हम तो रिलायंस है नहीं, हमारे पास करोड़ रुपया, 1000-2000 करोड़ रुपए तो है नहीं जो हम मार्केट में फ्री मोबाइल को बांट देंगे। ना ही हम हल्दीराम है, ये फटाफट इतने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बड़े बड़े शोरूम खोलेंगे, करोड़ रुपए लगाएंगे और हल्दीराम बन जाएंगे। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है सर, कैसे हम लोग नेटवर्क बनाएंगे? यही पे आती है ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आईएमसी। ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप भी आईएमसी के साथ जुड़कर अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़कर हमारी कंपनी के साथ अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कंपनी कर रही है, वेयर हाउसेस कंपनी खोल रही है, हर जगह सेंटर्स कंपनी खोल रही है, सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज कंपनी कर रही है, हर चीज कंपनी कर रही है आपके लिए। आपने करना क्या है? केवल कंपनी के साथ जुड़ना है और अपना एक नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स बनाना है, लोगों को जोड़ना है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के पास 300 सुपर प्रोडक्ट हैं, जो बताया होगा आपको शर्मा जी, हमारे पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सुबह से रात तक जो भी घर में खाते पीते या यूज करते हैं, वो सब हमारी कंपनी बना रही है। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो अफोर्डेबल हैं, रिपीटेबल हैं और कंज्यूमेबल हैं, तीनों है हमारी चीजें। कोई भी ऐसी कंपनी जो इन ऐसे प्रोडक्ट बनाती हो जो अफोर्डेबल हो, रिपीटेबल हो और कंज्यूमेबल हो, वो काम कभी बंद ही नहीं हो सकता है। कितने लोग सुबह उठ के आज नहाए थे? सुबह उठ के कितने लोगों ने इस बार बात लिया था? कितने लोग नहाए थे सुबह उठ के? बाकी लोग नहीं नहाए। टूथब्रश कितने लोगों ने किया था? टूथब्रश सबने किया था? कितने लोग हर रोज टूथब्रश करते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स को आदमी रोज यूज कर रहा है, और अगर पेस्ट खत्म होती है तो क्या हम दोबारा खरीदते हैं? ये सब दोबारा खरीदते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमेबल हैं, रिपीटेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता। कोविड आ गया था, कोविड में सारे धंधे बंद हो रहे थे, होटल बिजनेस बंद, रेस्टोरेंट बिजनेस बंद, ट्रैवल बिजनेस बंद, सारे बिजनेस बंद हो रहे थे। कौन सा बिजनेस चल रहा था तब भी? टूथपेस्ट चल रही थी, साबुन बिक रहा था, खाना खा रहे थे लोग। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कभी बंद नहीं हो सकते, ऐसा व्यापार करिए जो कभी इफेक्ट नहीं हो सकता। तो नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स बनाना है, जो अगर आप एक बार नेटवर्क कंज्यूमर बना लेंगे, दोस्त जीवन बदल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, एक बार आपने अपने साथ मान लेते 10,000 लोग जुड़ गए आपके नेटवर्क के अंदर, 10,000 कंज्यूमर आपकी टीम में जुड़ जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर, मान लेते हैं। अब वो 10,000 लोग सुबह उठ के रोज खाएंगे, रोज टूथपेस्ट करेंगे, रोज क्रीम लगाएंगे, रोज चाय पिएंगे, रोज बिस्किट खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, सुबह से रात तक जो घर में सामान प्रयोग होता है वो हर रोज करेंगे, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है उस सेल का, वो आपको आएगा घर बैठे बैठे। ये है पावर ऑफ आईएमसी। इसको बोलते हैं नेटवर्क क्रिएट करना, इसे बोलते हैं बहुत बड़ा बिजनेस। तो ये बात समझ नहीं पड़ेगी।